हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केडी स्मार्ट 91 क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में ये जानेंगे कि किस तरीके से टेंस को पहचाना जाता है। और टेंस को पहचानने के लिए हम ये ढेर सारा पीछे सूत्र लिख चुके हैं बोर्ड पे। तो बारी बारी देखेंगे एक एक टेंस के एक एक सूत्र और किस तरीके से इसको पहचानेंगे। तो यदि आप लोग को यह इम्पॉर्टेंट लगेगा तो कॉपी और पेन लेके नोट कर लेना ज़रूर। और उसके बाद फिर हाँ, ये वीडियो कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरीके से हम लोग जानेंगे कि टेंस कैसे पहचानते हैं। तो ये पहला वाला टेंस जो होगा वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होगा। हाँ, तो आप लोग इतना तो जानकार होंगे कि हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो आप लोग को पता होगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं और टेंस के प्रकार, अब इन तीनों के 4 फॉर्म होते हैं तो 12 फॉर्म हो जाएंगे। और जिसमें से हम 8 फॉर्म लिखे हैं और 4 फॉर्म इसके बाद देखेंगे। तो ये है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें क्या कहते हैं कि मतलब इस तरीके से लिखा रहेगा, कर्ता और एक कर्म रहेगा, फिर उसके बाद बीच में ये जो डैश लिखा रहेगा, इस डैश का मतलब होता है कि यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे देखेंगे वाक्य के अंत में कह रहा है ता ते ती प्लस और है हूं हो रहेगा। तो ये जो ता ते ती लगा रहेगा ये जो होगा वो क्रिया के साथ होगा, जैसे यहाँ पे करता है इस तरीके से लगा रहेगा। तो ये जो क्रिया होगी करना, इसके साथ ता लगा है, तो मतलब हम ध्यान देंगे कि क्रिया के साथ ही ये इतने शब्द आएंगे। फिर उसके बाद आते हैं देखेंगे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक कर्ता होगा जो काम को करेगा और एक कर्म होगा जो काम किया जाएगा। बीच में ये डैश होगा और इस डैश के स्थान पे हम कुछ भी भर सकते हैं सेंटेंस को पूरा करने के लिए, या फिर कहें इस पे हम पूरक शब्द लिखेंगे। और वाक्य के अंत में कह रहा है रहा रहे रही और फिर उसके बाद है हूं हो। तो ये जो शब्द है वो क्रिया के साथ नहीं आएगा, ये अकेले आएगा और इसके बाद फिर है हूं हो रहेगा और वो टेंस होगा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग जितने भी टेंस पहचानेंगे वो लास्ट के ही शब्दों को देख करके पहचानेंगे। फिर उसके बाद आते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस पे। तो देखेंगे ये कर्ता और उसके बाद फिर प्लस का कर्म। कर्ता मतलब जो काम को करेगा और कर्म मतलब जो काम किया जाएगा। फिर बीच में पूरक शब्द लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे वाक्य के अंत में चुका, चुके, चुकी, फिर उसके बाद लिया और दिया, फिर उसके बाद गया, फिर है हूं हो, मतलब इतना शब्द आएगा। ये प्लस का मतलब होता है इनमें से और ये दोनों शब्द में से कोई भी एक शब्द रहेगा और फिर प्लस के बाद इन तीनों में से कोई भी एक शब्द रहेगा। तो ध्यान देना जो प्लस लगा है इस प्लस का मतलब ये होता है कि इधर वाले में से कोई भी एक शब्द रहेगा और इसके इधर भी इसमें से भी कोई एक शब्द रहेगा। फिर उसके बाद आइए देखते हैं आगे इसमें है चौथा वाला जो है वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे रहेगा कर्ता प्लस का कर्म। कर्ता मतलब पता ही है जो कर्म काम करेगा और कर्म मतलब जो काम किया जाएगा। फिर उसके बाद ये डैश तो रहेगा, ये पता है। समय, इस समय का मतलब होता है कि मतलब वो बताएगा किस समय से लेकर किस समय तक या फिर कितने समय से काम चालू होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि वाक्य के अंत में रहा रहे रही और उसके बाद फिर प्लस है हूं हो। तो अब कुछ लोग अगर ध्यान उनको नहीं आएगा, मतलब कुछ लोग ये देखेंगे कि यही चीज इसमें भी लिखा गया है और यही चीज इसमें भी लिखा गया है, तो ध्यान देना थोड़ा सा, इसमें समय भी ऐड किया गया है और इसमें समय ऐड नहीं है। फिर उसके बाद आइए देखते हैं पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दो पहचान होती है, जो कि एक हम लिखे हैं और दूसरी वाली ये देख लेते हैं। यहाँ पे रहेगा ता और फिर उसके बाद ता ते और उसके बाद फिर ती प्लस का ये था थे थी, ये भी होता है था थे थी, ये भी रहेगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है कि कर्ता और प्लस का कर्म, फिर उसके बाद डैश, मतलब इसमें कुछ खाली स्थान है, कुछ भी भर सकते हैं। फिर वाक्य के अंत में कह रहा है वाक्य के अंत में आए की मात्रा, इन तीनों में से किसी भी एक की मात्रा रहेगी, वो भी क्रिया के साथ रहेगा। ये किसके साथ रहेगा? ये क्रिया के साथ रहेगा, क्रिया के साथ। और उसके बाद ये क्रिया के साथ रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये पहचान नहीं मिलेगी तो उसके नीचे वाला ये पहचान जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे ता ते ती रहेगा, फिर बीच में प्लस है, फिर उसके बाद था थे थी रहेगा। फिर उसके बाद आइए देखते हैं
अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें भी कर्ता प्लस कर्म रहेगा, फिर उसके बाद डैश डैश रहेगा, वाक्य के अंत में रहा रहे रही प्लस था थे थी रहेगा। तो मतलब बस ये रहा रहे रही के साथ इन तीनों में से कोई भी एक, और उसके बाद फिर था थे थी, इन तीनों में से कोई भी एक। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो अगला है हमारा लोग का ये पास्ट का परफेक्ट टेंस। तो इसमें कह रहा है कर्ता प्लस का कर्म, फिर उसके बाद प्लस रहेगा, फिर बीच में डैश है, फिर उसके बाद यहाँ पे वाक्य के अंत में चुका चुके और चुकी, फिर प्लस का था थे थी, तो इन तीनों में से कोई भी एक, और उसके बाद इन तीनों में से कोई भी एक। फिर उसके बाद नीचे कह रहा है कि पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शायद ये वाला आप लोग को ना दिख रहा हो, लेकिन बस अंतर इसमें ये होगा कि कर्ता प्लस का कर्म होगा, और उसके बाद फिर समय लगा रहेगा, फिर वाक्य के अंत में रहा रहे रही, और उसके बाद फिर था थे थी, ये इतना रहेगा। फिर उसके बाद आइए देखते हैं, ये तो अभी हम लोग का था केवल 8 टेंस। अब इसके बाद अभी 4 टेंस और बचे हैं, जो कि इसके आगे हम लोग देखेंगे। इसको पहले मिटा लेते हैं। इसके आगे का 4 टेंस जो बचा हुआ है, वो पहला है फ्यूचर का इंडिफिनिट। पहला है फ्यूचर इंडिफिनिट, और फ्यूचर इंडिफिनिट में हम लोग जो पहचान करेंगे वो पहचान है पहले रहेगा कर्ता, फिर उसके बाद प्लस का कर्म, फिर उसके बाद प्लस डैश, प्लस वाक्य के अंत में यहाँ पे वाक्य के अंत में गा या फिर गे या फिर गी, इन तीनों में से कोई भी एक रहेगा, लेकिन ये वाक्य के अंत में नहीं होगा। ये वाक्य के अंत में जो क्रिया आएगी उसके साथ ये सबसे अंत में लगा रहेगा। फिर उसके बाद आइए देखते हैं, दूसरा ये होगा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और फिर उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी पहचान देखेंगे तो यहां पे कर्ता प्लस का कर्म और प्लस का डैश डैश, फिर प्लस का वाक्य के अंत में यहां पे रहेगा रहा रहे रही, फिर उसके बाद प्लस होगा, और उसके बाद होंगे, फिर उसके बाद होगी, ये तीनों में से कोई भी एक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अगला होगा फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें जो होगा वो पहचान रहेगा इसका कर्ता प्लस का कर्म, फिर उसके बाद प्लस डैश डैश, फिर यहाँ पे रहेगा वाक्य के अंत में, यहाँ पे रहेगा वाक्य के अंत में चुका, फिर उसके बाद चुके, फिर उसके बाद चुकी, फिर उसके बाद प्लस होगा, फिर होगा, होंगे और होगी, ये तीनों में से कोई भी एक रहेगा। तो इसके बाद जो होगा एक टेंस और बचा है, उसमें हम लोग देखेंगे तो वो टेंस होगा फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस। वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहाँ पे जो पहचान होगा उसका पहचान यहाँ पे लिखेंगे कर्ता प्लस का कर्म और प्लस का डैश डैश, फिर उसके बाद यहाँ पे रहेगा समय, फिर प्लस वाक्य के अंत में रहा रहे, और इसके बाद फिर रही, फिर प्लस होगा और होंगे, फिर उसके बाद होगी, ये तीनों में से कोई भी एक, ये होगा पहचान। तो मतलब हम लोग को पहचान
जब पहचानते मतलब जब हम लोग पहचानेंगे सेंटेंस को, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक कर्ता होगा और इसके बाद एक कर्म होगा। तो किसी किसी सेंटेंस में या फिर किसी भी टेंस में हो सकता है ऐसा हो कि कर्ता पहले हो और उसके बाद फिर कर्म तुरंत हो, या फिर कर्म और कहीं भी लग सकता है, लेकिन ये जो लास्ट वाला होगा ये जरूर आएगा। और ये समय भी कहीं भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि यही इसी स्थान पे आएगा। फिर उसके बाद ये जो इसमें का कर्ता होगा ये यहाँ भी आ सकता है, और उसके बाद बीच में भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आगे ही आए। फिर उसके बाद आगे ये, लेकिन ये क्रम जो होगा वो ऐसे ही रहेगा, इसका क्रम नहीं बदलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हो गया हम लोग का टेंस। जितने हम लोग को पहचानने थे वो 12 टेंस कंप्लीट हुए। तो अब आगे देखेंगे हम लोग इसके आगे क्या होगा, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से मतलब सेंटेंस को हम पहचानेंगे। तो ये है क्लास 10th की बुक जिसमें पैसेज दिया गया है। आइए इसमें से कुछ क्वेश्चन लेकर के देखते हैं या फिर कुछ सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से पहचाना जाएगा। तो इसमें जो पहला सेंटेंस है वो लिखा गया है कि एक कुत्ते के बच्चे से बाहर आने का आग्रह कर रहा था। तो हम लोग को केवल अभी ट्रांसलेट नहीं करना है, बस इसको पहचानना है कि इसमें टेंस कौन सा होगा। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि सेंटेंस हमसे इससे मतलब नहीं है कि पूरे में क्या लिखा गया है, सबसे आखिरी में देखेंगे कि लिखा क्या गया है। तो यहाँ पे जब था थे थी मिल जाता है तो इससे पता चलता है कि ये टेंस होगा पास्ट का। और उसके बाद फिर जब पास्ट में मिलेगा तो पास्ट के 4 टेंस होते हैं, और चारों में पहले में आए की मात्रा आता है, आ ए और ई की मात्रा आती है, और उसके बाद दूसरे में रहा रहे रही आता है, रहा रहे और रही आता है। फिर उसके बाद प्लस था थे थी आता है। तो था थे थी के साथ ये रहा रहे रही मिला है, तो मतलब ये वाला। तो देखेंगे पहला इंडेफिनिट दूसरा कॉन्टिन्यूअस। तो अगर इससे हमको पता चले तो ये टेंस हो जाएगा कौन सा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, उन्होंने देखा, ये लिखा गया है उन्होंने देखा। अगर इस टेंस को हम पहचानेंगे, बस केवल इतना ही लिखा है, तो इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम आखिरी में देखेंगे। तो ये कोई टेंस की पहचान ही नहीं मिल रही, क्योंकि ये जो है लिखा रहता है, जब किसी भी वाक्य के अंत में है आएगा तो वो बताता है कि ये प्रेजेंट होगा, वो बताता क्या है, ये प्रेजेंट होगा। और फिर उसके बाद जब था आता है तो ये बताता है कि ये पास्ट होगा। और उसके बाद जब गा गे गी आता है तो ये बताता है कि ये होगा फ्यूचर का। लेकिन इन तीनों में से कुछ भी नहीं आया है, इन तीनों में से आखिरी में कुछ भी नहीं आया है। इसी वजह से आप लोग इसको समझने में हो जाते हो कंफ्यूज। तो इसके लिए हम पास्ट के इंडेफिनिट जो टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, उसका सूत्र जाके देखना। पास्ट इंडेफिनिट में हम 2 बताए थे, एक बताए थे आ ए की मात्रा, आ ए और ई की मात्रा, और उसके बाद एक बताए थे ता ते और ती, फिर प्लस का था थे थी। तो इन तीनों में से था थी मतलब ये इनमें से ये वाला मैच कर रहा है। तो आ की मात्रा मतलब बड़ा आ की मात्रा, तो वो क्रिया के साथ ही रहेगा। ये तीनों में से कोई भी जो रहेगा वो क्रिया के साथ रहेगा। तो इसमें देखेंगे बड़ा आ का मात्रा आया है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, ये होगा पास्ट का इंडेफिनिट, ये होगा पास्ट का इंडेफिनिट। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, किसी ने छींक दिया, ये लिखा गया है किसी ने छींक दिया, कह रहा है किसी ने छींक दिया, ये सेंटेंस लिखा गया है, कह रहा है इसका ट्रांसलेट करो। और ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमको टेंस पहचानना होगा। तो टेंस पहचानने के लिए इसमें लिखा था देखा और इसमें लिखा है दिया, मतलब लास्ट में ये आ की मात्रा फिर से मिला है। तो ये कौन सा टेंस होगा, फिर से होगा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो और देखते हैं एग्जांपल्स, ये अभी थोड़े से ही थे। तो इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है इसमें कह रहा है कि
उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। उन्होंने, यहां पे लिखा है उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। ये इस तरीके सेंटेंस लिखा गया है। तो इसमें अगर देखेंगे तो हमको इससे मतलब नहीं है। अब कौन उठाया, तो उन्होंने, ये हो गया हमारा कर्ता, जिसको हम लोग लिख रहे थे अभी, कर्ता प्लस का कर्म। और उसके बाद फिर उन्होंने कष्ट उठाए। कितने कष्ट उठाए, ये अनेक, इसको हम लोग कर्म मान लेंगे। वो कष्ट उठा रहे हैं तो कष्ट कर रहे हैं तो ये कर्म होगा। और उसके बाद फिर वैसे तो कष्ट उठाना जो होगा वो पूरी क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे क्रिया में आय की मात्रा, तो यहाँ पे बड़ा का मात्रा तो नहीं दिख रहा है आखिरी में, लेकिन ए की मात्रा जरूर दिख रहा है और ई की मात्रा भी नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये वाला मात्रा है, तो इससे हम मान लेंगे कि ये क्या होगा, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा। ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा। और फिर उसके बाद अगला सेंटेंस इसमें लिखा गया है, कह रहा है उन्होंने हार नहीं स्वीकार किया। लिखा है उन्होंने हार नहीं स्वीकार किया। नहीं स्वीकार किया। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो आ की मात्रा आ गया, फिर से बड़ा का मात्रा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि यह बात याद रखेंगे आप लोग तो टेंस पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थे टेंस के मतलब कुछ एग्जांपल्स। यदि इस टेंस को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर कमेंट करना कि भाई या सर या फ्रेंड्स वो वाला वीडियो जरूर बनाओ, तब हम आगे देखेंगे। और उसके बाद फिर आगे और वीडियो बनाएंगे और उसके बाद कमेंट देख करके वीडियो को बनाएंगे और उसके बाद उसमें ढेर सारा एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। हम लोग समझते रहेंगे और एग्जाम्पल भी देखते रहेंगे और नियम भी देखेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। वो इससे भी सरल होगा और आसान होगा। तो यदि यह वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।